हेलो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। द एनुअल इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7। इफ ईच सेव्स ₹5,000 फाइंड देयर एनुअल इनकम्स। नाउ फ्रेंड, यहां पर ए और बी की एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी है, जबकि उनकी जो एनुअल इनकम है वो रेशो में गिवन है और उनका एक्सपेंडिचर है वो भी रेशो में गिवन है। बट बोथ सेव्स ₹5,000, यानी कि दोनों का जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है उन दोनों में जो सेव्स आता है वो आता है ₹5,000। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फ्रेंड, यहां पर रेशो है और रेशो के बेस को अगर हम समझते हैं तो सपोज करिए कि ए और बी, अगर ए की इनकम ₹200 है और बी की इनकम ₹300 है, तो सिंपल बात देखी जाए 2 into 100 और 3 into 100, यानी कि बी की इनकम मल्टीपल ऑफ 3 है और ए की इनकम मल्टीपल ऑफ 2 है। और ये जो 100 है यही बेसिकली दोनों का एक रिलेशन को शो करता है, तो यानी कि 2:3। बाकी इसमें आप इस कांस्टेंट नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की इनकम आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर भी जो रेशियो गिवन है उनमें भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, जस्ट लाइक 100। तो जो हमारा कांस्टेंट नंबर है वो सपोज करो क्या है, x है। तो हम लेते हैं लेट इज एनुअल इनकम इज इक्वल टू 3x और बीस एनुअल इनकम इक्वल टू 4x। ओके फ्रेंड, यहां पर ऐसा नहीं करना कि ए की इनकम आप 3x और साथ में बी के लिए 5 या फिर 7, क्योंकि यहां पर जो इनकम है, इनकम का रेशो यही है, वो मैंने यहां पर समझाया। इसीलिए हमने दोनों के लिए जो कांस्टेंट लिया है वो x, दोनों में ही एनुअल इनकम के लिए x कांस्टेंट लिया है। नाउ अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑफ A is equal to 5y और एक्सपेंडिचर ऑफ B is equal to 7y। यहां पर भी यही लॉजिक है, ये इनकम के लिए था और यहां पर आपका एक्सपेंडिचर के लिए है, तो एक्सपेंडिचर भी उसी तरीके से हो जाएगा और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये दोनों हमने अलग अलग इसलिए लिया है कि हो सकता है कि सपोज करिए यहां पर हमारा 150 और यहां पर आपका 200 लाइक दैट एक्सपेंडिचर हो, तो जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो आएगा 50 और ये 50, यानी कि 4 into 50 और 3 into 50, यानी कि जो रेशो है वो ये है और जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है। तो उसलिए यहां पर y हमने एक डिफरेंट लिया है। यहां पर अक्सर ये मिक्स करके हम गलती कर देते हैं, तो हमने इसको क्लियर कर लिया है एग्जांपल से। नाउ अब केस 1, सिंपल यहां पर केस 1 और केस 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं सिंपल। आपका जो सेव्स है वो ए की सेविंग कितनी होगी, ए की इनकम है 3x और एक्सपेंडिचर है 5y। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को हमने माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 5000। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो केस 2 में भी बी की इनकम 4x और इसका एक्सपेंडिचर 7y और इसकी भी जो सेविंग है वो भी आपकी 5000 है। सिंपल है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब हम माइनस कर देंगे तो 5000, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो 5000। अब यहां पर कांस्टेंट यानी कि 5000 आने से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सपोज करिए कि एक की इनकम 200 है और उसका एक्सपेंडिचर 150 है और एक की इनकम 250 है और उसका एक्सपेंडिचर 200 है, तो आप देखेंगे कि दोनों की सेविंग यहां पर फिक्स आ रही है, 50 और ये 50। तो एक्सपेंडिचर और इनकम का जो डिफरेंस है वो 2 पर्सन्स के लिए सेम हो सकता है। ये आ गया। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे
बाय इक्वल इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 7 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 5, क्योंकि यहां पर y के कोफिशिएंट को हम सेम कर रहे हैं और इसके जो कोफिशिएंट है उनके साइन सेम है, तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में 7 के मल्टीप्लाई, तो 7 3 21x माइनस 35y इक्वल टू 35,000। और इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 2 में हमने 5 की मल्टीप्लाई की है, तो ये हो जाएगा 5 4 20x माइनस 5 7 35y इक्वल टू 25,000। नाउ कि हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके ये y की टर्म कैंसिल हो गई। नाउ 21x माइनस 20 यानी कि x, और 35,000 में से 25,000 माइनस किया तो आपका आ गया 10,000। अब ये वो कांस्टेंट नंबर मिल गया जो इन दोनों के रेशो के लिए था, जैसे कि हमने यहां पर लिया था। तो अब सिंपल हमें इनकम बतानी है, तो एज इनकम इक्वल टू कितना है आपका 3x है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है 10,000, तो सिंपली इसमें 10,000 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो एज इनकम आ गई आपकी 30,000। ओके फ्रेंड, 20 इनकम की बात करते हैं, तो 20 इनकम है 4x और x की वैल्यू है आपकी 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये दोनों की आपकी एनुअल इनकम आ गई। यहां पर मिस्टेक होने का चांस यही होता है कि हम यहां पर 3x और यहां पर 5x ले लेते हैं और यहां पर 4y और 7y कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। एनुअल इनकम का जो कांस्टेंट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, यानी x और x। तो इनकम के लिए 3x और 4x, और एक्सपेंडिचर के लिए एक डिफरेंट, जो कि मैंने यहां पर आपको क्लियर करके दिखाया। तो यहां पर आपने लिया y, तो 5y और 7y। नाउ डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सेविंग, वो हमारे 5,000 हो गई। नाउ अब हमने y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया, उसके बाद यहां पर बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट से इसको सॉल्व कर लिया, तो वहां पर हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। नाउ इस x की वैल्यू को हमने जो इनकी इनकम है उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास a की इनकम 30,000, b की इनकम 40,000 आ गई, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इसमें एक्सपेंडिचर भी पूछेगा तो आपको y की भी वैल्यू निकालनी होगी और उसके बाद इनमें पुट कर देंगे, तो इनका एक्सपेंडिचर भी निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।